नाना अब ससुर हो गया, नाना ससुर हो गया, माँ ननद हो गई, माँ ननद हो गया, बहन को सास हो गई, बाप का सरोज हो गया, सरोज हो गया। देखिए दोस्तों, ये घोर कलयुग है भैया। मन तक करता है जूते से मारने का काम करे ऐसे लोगों को। देखिए पत्नी हमको इस तरह धोखा देगी और अपनी मामू के साथ रंगरेलिया बना के फरार हो जाएगी। और आपको मन लगता है कि नहीं? सर मन नहीं, सही पूछिए तो हम घर में सही से खाना घोटाता नहीं है और दाना नहीं घोटाता है खाना। दोस्तों आपको पता होगा, कभी किसी लड़की अपने प्रेमी के साथ भाग जाता है, कभी किसी महिला अपने आशिक के साथ फरार हो जाता है। लेकिन भैया यह घोर कलयुग आ गया है भैया। देखिए इस घोर कलयुग में क्या हो रहा है कि भांजी को लेके मामा ही फरार हो जाता है। और हमारे साथ जो एक युवक है जो रो रहे के बिलक रहे और ठहरा है या थाना परिसर में, यह बोल रहे भैया हम अपनी पत्नी को पढ़ा रहे थे, वो भी ग्रेजुएशन में फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट थी, उसे पढ़ा के हम बड़ा अधिकारी बनाना चाहते थे, लेकिन टीचर बनाना चाहते थे, लेकिन वह पत्नी बेवफा निकली, वो किसी दूसरे लड़का के साथ नहीं भागी, वो अपनी सगे मामा के साथ फरार हो गई है। अच्छा आपका क्या नाम हुआ? सर मेरा नाम उदित प्रकाश हुआ। उदित प्रकाश जी, अच्छा आप जो रो रहे हैं बिलख रहे हैं और थाना पर्सन जो बोल रहे हैं कि हमारी पत्नी भाग गई है मामा के साथ, क्या सच्चाई बात है? जी क्या सच्चाई है सर? देखिए वो भाग गई सही में। मनु कुमार मामा का नाम है, सिंघिया उसका ननिहाल हुआ, ठीक है। और उस लड़की का घर हुआ जो मेरा ससुराल हुआ ना, हवासपुर में हुआ है सर, बेगूसराय जिला। बेगूसराय जिला जी सर। अच्छा जैसे कि ये भी सुना आप अपनी पत्नी को पढ़ा उड़ा रहे थे? जी सर, बीए पार्ट का उसका एग्जाम था सितंबर में। बीए पार्ट 1 का जी सर, उसका एग्जाम था। जी। और आप क्या काम करते हैं? सर काम यही कपड़ा बेचते हैं। कपड़ा जी सर। देखिए थोड़ा दिखा दीजिए। देखिए किस तरह से फ्री का यह काम करता है। एक 200 वाला लूजर बेचता है और इसी से पत्नी को पेट पालन करता था, अपने भी पेट पालन करता था। और पत्नी को सोच रहा था कि बेचारे को बीएड करा के टीचर बना देंगे, यही ना सोच रहे थे। पास आइए थोड़ा, पास आइए। अच्छे जैसे आपको पता नहीं चला कि मामा के साथ अफेयर था उसका, तो आप लोगों को देखिए हमको पता नहीं चला। हमको घर में बोला गया 1 दिन 2 दिन पहले जाने से बाद, बोली जो 3 बजे भोर में बात की तो हम छत पे सोए हुए थे, तो मेरे भैया उठे बोले कि हमको नहीं बोले, दूसरा से कहवाए से ओ भाई जी से कह दो भाई का कन्या कहाँ बात की 3 बजे भोर में। तो हम किए, देखे वो उसका फोन में देखे तो नंबर देखे, हम नंबर लेके अपना साला को सेंड किए। हम बोले नंबर पता कीजिए किसका नंबर है, तो वो हमको फिर दोबारा नहीं बोले। तो हम फिर उसको कॉल किए, किसका नंबर, तो बोले मोनू का है। तो मोनू कौन है, तो बोले मामा जी है। तो बोले मामा जी चलो कोई बात नहीं। फिर हम उसको छोड़ दिए, फोन छीन लिए। हमको शक हुआ तो फोन छीन लिए। उसके बाद 1 दिन फोन उसको नहीं दिया। हम इसे सर गाँव में थे, फ्री करते थे। तो मेरा 4 नाइटी चोर हो गया था फोन उठाने के चक्कर में। 4 नाइटी। उसकी माँ इतना हमको फोन करती थी, बात कर जब मन तब फोन करती थी। मुझे चला बेकार फोन छीने, जो मेरा काम नुकसान हो रहा है, कमाएंगे दिखाएंगे कहाँ से। सर यही बात है। तो फिर जाकर उसको फोन दे दिए। तो फोन दे दी तो घर में खाना नहीं खा रही थी, नखरा कर रही थी। हम खाना नहीं खाएंगे, 100 को बोलेगा तो हम यही घर मर जाएंगे, जहर खा के मर जाएंगे, धमकी दे रही थी हमको। और आप भी डरे, सोचेगा जहर खा के मर जाएंगे। हम बोलेगा कुछ कर देते हैं, हम फंस जाएंगे पूरी तरह से। एक कान दुआ 1 महीना पहले जो उसकी सर माँ से जाके पूछिए आप लोग से, क्या वो लोग इतना खुश हैं, सारा एक हो गए उसमें, सारा एक हो गए। लड़का का बहन के भी हाथ है इसमें। अच्छा देखिए दोस्तों, यानी कि लड़की जब अपनी मामा को लेकर फरार हो गई ना, यानी कि कहिए कि आशिक के साथ नहीं, मामा उसका आशिक बन गया। तो उस लड़की की माँ इतना खुश है, ये दामाद को छोड़ के गम को भुला गया। बोला ये दामाद तो कुछ था ही नहीं, जो हमारे बेटी को लेकर भागा वो अपना दामाद, उसी को ना दामाद। एक बात हम कहना चाहते हैं, ये बतलाइए जो नाना लगी और नाना नतनी लगी तो पुतो बन गई। नाना अब ससुर हो गया, माँ ननद हो गई, माँ ननद हो गया, बहन को सास हो गई, बाप का सरोज हो गया। देखिए दोस्तों ये घोर कलयुग है भैया। मन तक करता है जूते से मारने का काम करे ऐसे लोगों को। देखिए आप बाप, जिस लड़की के बाप था उस लड़की का बाप उस लड़की को सरोज लग रही है। जिसको नाना बोलता था वो नाना अब ससुर लग रहा है। जिसको अब वो पहले मामा बोलता था, जिसे हम लोग गाँव घर में कहते हैं मामू, वो मामू अब इसका ये पति बन गया। यह लड़का इतना कभी सोचा नहीं होगा कि हमरे पत्नी हमको इस तरह धोखा देगी और अपनी मामू के साथ रंगरेलिया बना के फरार हो जाएगी और हमको बीच रोड पे छोड़ देगा। आपको मन लगता है कि नहीं? सर मन नहीं, सही पूछिए तो हम घर में सही से खाना घोटाता नहीं है। और दाना नहीं घोटाता है? सर खाना अभी तक पानी नहीं पिए हम। मन तो लगता नहीं है तो अपना लिए चल दिए। घर पे रहते हैं तो बोलता सोहन है, लोग पागल की तरह करते। हम खुद करने लगते हैं। घर पे रहेंगे सर तो अब हम घर पे आपको नहीं मिलेंगे, कितने चौड़ में रहेंगे, गाछी में रहेंगे, यानी हम घर पे आपको नहीं मिलेंगे, क्योंकि हमको अजीब
बुझाता रहता अजीब है। सा फील होता है कि हाँ। देखिए हमको इतना क्या हो गया? तो उसको इतना प्यार सर हम ये सोचते हैं अगर वो मेरी घर में भी है भतीजी है, वो क्या बीतेगा उस पे। एक के कारण सर ये देखिए कितना अन्याय हो गया। मेरे घर में भतीजी है, भगिनी है, सब है। हम सोचते मैंने हैं आपको ये डर लगा कि हमरो ये हाँ, घर मेरा से घर- इफेक्ट ना पड़े। हाँ मेरा घर पे फर्क नहीं पड़े कि सर अभी ज्योति मौर्य वाला के देखे हैं तो हम बोले सलाह देखिए कैसा आ गया है। और देखिए मेरे साथ ही हो गया। हम यही अच्छा, कभी आप सोचे थे कि ज्योति मौर्य आलोक मौर्य की तरह हमारे साथ हो जाएगा? जी नहीं सर, कभी भी नहीं कभी नहीं सोचे थे। नहीं। अच्छा, करता है क्या पड़ता सब पे है हाँ कि? जी, बात एकदम सही है। हाँ, यही सही है सर। अच्छा, कब भागे है? भागे सर, एक के रात में भागे। यानी 1 जुलाई की रात में? जी सर। और आप थाना में आवेदन कब दिए? 2 जुलाई को 2 जुलाई को। कोई कार्रवाई यार हुआ? कोई जो कार्रवाई नहीं अच्छा, हुआ। आपको डर सता होगा अगर कहीं मामा अगर दबाव में आके कहीं लड़की को मार दे तो फिर फंसिएगा कौन? सर फंसेगी उसकी माँ की, वो रिकॉर्डिंग रखे हुए हैं, उसका सब कबूल कर लिया है। सिर्फ लड़की मिल गया, लड़की फोन भी की थी सबूत उसको। है आपके पास? जी मेरे पास रिकॉर्डिंग है। रिकॉर्डिंग है जी। तो थाना पवार जी के गुहार लगाया कि हमको पता नहीं आता, बरामद करवा दीजिए, नहीं तो उसको हमारे साथ मिलवा दीजिए, है ना? आप रखना, अगर हाँ। लड़की रहेगी आपके पास तो रख लीजिएगा। सर रखेंगे नहीं, रखेंगे पर उसको अलग रखेंगे, उसके हाथ से खाना कभी नहीं खाएंगे। ठीक है, उसको तरपा तरपा के रखेंगे जिसके साथ ताकि मेरे गांव में ये देख ले अन्याय हुआ, ऐसे ही होना चाहिए हर के। जिसके साथ आप साथ फेरा लिए उसको आप तरपाइएगा। तरपाएंगे सर, जब खुद हमको तरपा दी, मेरे परदादा परदादे पिताजी का चाचा जी का इज्जत नहीं रहा, मेरा इज्जत नहीं रहा। सर यही सोचिए मैं अपने गांव में मुंह दिखाने लायक नहीं है। मुंह नहीं दिखा पाते। जी सर। देखिए दोस्तों, एक महिला एक लड़की की वजह से किस तरह से लड़का करीब इनका होगा 25 से 26 साल इनका उम्र होता होगा, या फेरी का काम करता था और अपनी पत्नी को पढ़ाता था। BA पार्ट 1 का स्टूडेंट थे वो। क्या कि इसको बोला कि हम जाइए, हमको टीचर बनना है, यानी कि BEd करना। तो बेचारा जोर शोर से मेहनत करके पढ़ाने की कोशिश की, लेकिन वो पत्नी इस तरह बेवफा निकले कि अपनी आशिकियों को एक अपनी मामा के साथ फरार हो गई और लड़का के बार बार दबाव देता है, दबाव भी डालता है। दबाव हमको नहीं डाला, वो फोन की थी सर। देखिए आपको फोटो दिखलाएंगे हम, जो दिखाइए थोड़ा फोटो दिखा रहे हैं सर। देखिए दोनों फोटो ना शादी की, तो गुड्डू नाम मैसेंजर पे हमको स्पेशल उसका बड़का भाई भेजा है, सोनू कुमार लड़का ठीक है, का। हम लगा देंगे, आपका स्क्रीनशॉट फोटो देख लीजिएगा। अच्छा, जैसे कि आपको ये तो नहीं होता होगा कि लड़की का ये तो नहीं होता कि मामा के साथ हो सकता है कोई रिलेशन से, कोई फंक्शन में गया होगा, फोटो खींच के भेज दिया होगा, तो ये भी आपको गलत फहमी होगा कि मामा के साथ भाग गई हो? उसका लड़का का पाप भी कबूल लिया है। रिकॉर्डिंग है? जी सर। हाँ। रिकॉर्डिंग नहीं, थानी बात हुआ सा। गुड्डू नाम का लड़का है, उससे फोन किया गया, लड़का कहाँ है? बोला कि वही लेके गया है, मुनवी लेके गया है। मुनवी लेके गया? अगर कोई बोल देगा कि फलाना लेके गया तो विश्वास कर लीजिएगा? नहीं सर, मेरे पास सबूत है ना, उसका सब जानता है घर में, सब जानता है। लड़की घर में सब जानता है, लड़का घर में सब जानता है। और ऐसा होता है लड़का का भाई फोन ऐसा थोड़ी भेजता फोटो। जैसे अपना फोटो वायरल किए तो लड़का भाई क्यों भेजा, देखिएगा तो वो एकदम खुशहाली में भेजा है। खुशहाली में? जी सर। अच्छा, जिससे लगता है कि जैसे पति पत्नी का जिस तरह से रिश्ता होता है, संबंध होता है, उस तरह से वो लोग हैं। उसी तरह वो लोग सोचता है। अच्छा, कभी आप सोचेंगे कि मामा के साथ रिलेशनशिप बनाएंगे, संबंध सर बनाएंगे? देखिए पहली बात तो हम अपने क्या बताएं, हम भी पढ़े लिखे हैं। हम सोचते हैं जैसा हर गांव में होता है ना, तो सोचते हैं जैसे मेरी बहन सबकी बहन है, तो क्यों गलत नजर किसी देखे। यही बात दोस्तों, कभी सोचे नहीं होगी कि मामा एक अपनी भांजी के साथ रिलेशनशिप बनाएगी, संबंध बनाएगी, लेकिन वही मामा देखिए किस तरह से भांजी के लेके फरार हो गए और उसका दामाद भटक रहा है, बोल रहा है हमारी पत्नी को या तो जुदा नहीं कीजिए, हमारे साथ मिलवा दीजिए।